आज सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान आए हैं विदुर जी, भगवान आए हैं हस्तिनापुर में। दुर्योधन ने 56 प्रकार का व्यंजन बनवाया है। भगवान ने कहा, दुर्योधन हमने सुना है कि तुम पांडवों के साथ में अच्छा नहीं कर रहे। दुर्योधन ने कहा, प्रभु ये तुम कैसे कह रहे हो? क्या तुम्हें पांडवों ने मेरे प्रति भड़का दिया? भगवान बोले, दुर्योधन तेरी ही एक ऐसी बुद्धि है जो तू ऐसी बातें सोच रहा है। क्या भगवान को भी कोई भड़का सकता है? उससे कोई छुपा है? दुर्योधन मैं तो इसीलिए कहता हूं कि देख, तुम एक ही परिवार के हो, आप आपस में लड़ा मत करो, प्रेम से रहो। और देखो पांडव इतने सीधे हैं कि तुम जो दे दोगे उसी में वो राजी हो जाएंगे। दुर्योधन कहता है, अच्छा तो मैं समझ गया, तुम्हें पांडवों ने भेजा है? दुर्योधन कहता है ठाकुर जी से, मैं उन्हें कुछ नहीं दूंगा। अगर पांडवों को लेना है तो हमसे युद्ध करेंगे। मैं बिना युद्ध के एक सुई की बरब स्थान नहीं दे सकता। भगवान बोले, दुर्योधन हम तो चाह रहे थे कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम आपस में नहीं लड़ो, क्योंकि जब युद्ध होता है, जब दोनों तरफ से गोली चलती है तो 10 तुम्हारे मरते हैं, 20 उनके मरते हैं। तुम्हारे घर में भी आंसू बहाते हैं और उनके घर में भी आंसू बहाते हैं। जिस घर में देखो, ऐसा क्रोध भी किस काम का कि तुम्हारे घर को ही बर्बाद कर दे। क्रोध भी करो तो भगवान के लिए करो कि प्रभु कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे। क्रोध करना नहीं चाहिए। क्रोध ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। एक परिवार में एक फौजी था, फौजी उसको तनखा मिली, लाकर के पत्नी को दी। तनखा लाकर के पत्नी को दी, पत्नी ने वहीं रख दी रसोई में। छोटा बच्चा था 2 वर्ष का, वो खेलता खेलता गया और उसने उस गड्डी को उठा करके गैस के चूल्हे पर रख दिया, तो वो गड्डी आधी जल गई। 10,000 की गड्डी थी, आधी जल गई। तो उसकी पत्नी को क्रोध आया और उसने आकर के बच्चे का हाथ जला दिया। क्यों जलाया? क्योंकि इसने गड्डी जला दी क्रोध में। जब उसका पति आया तब उसने कहा कि बच्चे का हाथ कैसे जला? बोले, आज इसने तुमने जो पैसा दिया था उस पैसे को इसने गैस पर रख दिया तो जल गया। तो उसने कहा कि पैसा तो मैं और ले आता, पैसा तो मैं और कमा लेता, जो तूने बच्चे का हाथ जलाया है, क्या इस निशानी को तू मेट सकती है? तेरे एक क्रोध ने बच्चे का हाथ जला दिया। ऐसा क्रोध किस काम का जो हमारे बच्चों को हमारे बच्चों का शत्रु बन जाए? ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए। भगवान ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना दुर्योधन। भगवान बोले, तो ठीक है, जा की रही भावना जैसी, चलें। भगवान से दुर्योधन बोला, नहीं नहीं ऐसे नहीं जाओगे। क्यों? जब घर में आए हो तो भोजन करके जाओ। भगवान बोले, दुर्योधन तू हमारी बात मान लेता तो हमारा सम्मान रह जाता, हमारी बात रह जाती तो तेरे घर में भोजन भी अच्छा लगता। तूने हमारी बात नहीं मानी, आदर नहीं माना, सम्मान नहीं किया, तो तेरे घर में भोजन भी करेंगे, क्योंकि तेरे घर का भोजन करना भी दूषित है। हम तेरा भोजन घर में नहीं करेंगे। प्रभु द्वारकापुरी तो बहुत दूर है, तो कहां करोगे? भूखे रह जाओगे। बोले, तू क्या जानता है कि तेरे घर में ही भोजन मिलता है? इस गांव में मेरे और भी भक्त हैं, हस्तिनापुर में। कौन है तुम्हारा भक्त हमारे अलावा? तुमको हमने बुलाया है। बोले, नहीं, इस गांव में मेरे और भी भक्त हैं। बोले, कौन है? बोले, विदुर। विदुर का नाम क्यों लिया? क्योंकि दुर्योधन विदुर को दुश्मन मानता है। दुर्योधन विदुर को दुश्मन मानता है और विदुर को घर से निकलवा दिया था इसने। भगवान जानबूझ करके दुर्योधन को कहते हैं कि मैं विदुर के घर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं मैं सबका हूं, मैं तेरा नहीं हूं, मैं सबका हूं। और ब्राह्मण को भी ऐसा ही होना चाहिए, एक घर का नहीं होना चाहिए कि फलाने ने बुलाया है तो फलानी जगह रहो।
ब्राह्मण को कोई भी बुला सकता है, वो किसी के भी घर जा सकता है, पर प्रेम से कोई आदर से बुलाता है तो। दुर्योधन ने कहा अच्छा तो विदुर के घर जाओगे? बोले हाँ, और आज हमने फैसला कर लिया भोजन भी वहीं करेंगे, बाल भोग भी वहीं करेंगे, और विश्राम भी वहीं करेंगे, और सत्संग भी वहीं होगा विदुर के साथ। दुर्योधन बोलो प्रभु किसी और का नाम लेते तो चलो मान लेते, वो खुद 3-3 4-4 दिन तक भूखा रहता है, उसके घर में कोई व्यवस्था नहीं है, उसके घर में रहने के लिए मकान कमरा नहीं है, बैठने के लिए पानी बरसता है तो झोंपड़ी चिचाती है, उसके घर में जाओगे? भगवान को विदुर ने बुलाया नहीं है, पर भगवान अपने भक्त का मान बढ़ा रहे हैं। बोले दुर्योधन जब मैं तेरे हस्तिनापुर में आ रहा था ना, तो विदुर ने मुझे पत्र लिखा था कि प्रभु जब हस्तिनापुर आना तो दास की कुटिया पे जरूर आना। बताइए भगवान अपने मन से कह रहे हैं, क्यों? ताकि उस दुष्ट को ये पता चले कि भगवान से और भी प्रेम करते हैं। और इतना भी नहीं, ये भी कहा था कि प्रभु जब हस्तिनापुर आओ तो भोजन मेरे घर पे ही करना। तो जिसने निमंत्रण किया है तो वो भोजन की व्यवस्था भी करेगा। हाँ? जिसने बुलाया है वो भोजन की व्यवस्था भी करेगा। दुर्योधन बोले तो अच्छा चलो हम भी देखते हैं वो तुम्हें क्या खिलाता है। ले हाल ही प्रेम बाहर आ गया, कहाँ तो कह रहा 56 वो पा के जाओ, अब क्या कह रहा है चलो हम भी देखते हैं वो तुम्हें क्या खिलाता है। तो भगवान बोले चल आजा मैं तो दिखाता हूं वो क्या खिलाता है। और मेरे भगवान श्याम सुंदर इतना कह करके वहां से जाने लगे। और सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित उसी सभा में बैठे थे विदुर जी, और जब विदुर जी ने ये सुना तो कहा कि मैंने तो भगवान को पत्र भी नहीं लिखा, मैंने भगवान का नौता भी नहीं किया, और ये मेरे घर जा रहे हैं नौता करने भोजन करने के लिए, और वास्तव में मेरे घर में कुछ नहीं है, और कहीं ये पहुंच गए और इनको मैंने भोजन नहीं कराया तो न जाने क्या सोचेंगे। बताओ विदुर तेरा तो मैंने मान बढ़ाया और तूने मुझे भोजन नहीं करा पाया। विदुर जी घबरा गए। विदुर जी बोले मैं क्या करूं? तो विदुर जी महाराज शहर की तरफ भागे कि बाजार से भगवान के लिए क्या प्रिय है। बोले माखन मिश्री दूध दही लेकर के विदुर जी दुकान से और घर की तरफ भागे। बोलो भगवान जितना दौड़ सकते हैं क्या विदुर दौड़ सकता है? भगवान ने गैया चराई हैं। विदुर जी शहर नहीं पहुंच पाए और भगवान विदुर के घर पे पहुंच गए। विदुर के घर पर पहुंचे हैं, लेकिन इससे पहले जब विदुर जी वहां से उठे तो शहर बाद में गए, पहले कुटिया पे आए और कहने लगे विदुरानी। और उस समय विदुरानी बैठी थी बेचारी। बोले हाँ बोलो। बोले तुझे पता है? बोले क्या? बोले अपने भाग्य खुल गए, अपने भाग्य खुल गए, जीवन की तपस्या सफल हो गई। बोले क्यों? बोले आज द्वारकाधीश अपनी गरीब की कुटिया में आ रहे हैं। विदुरानी की आंख में आंसू आ गए। क्या कहा विदुर जी? क्या कहा? बोले द्वारकाधीश कुटिया में आ रहे हैं। बोले मेरे कान सुन नहीं पा रहे हैं, जोर से बोलो। बोले भगवान आज विदुर की कुटिया में आ रहे हैं। विदुर की कुटिया में हम गरीब पर भगवान आ रहे हैं। बड़े बड़े महल, बड़े बड़े पैसे वाले महल बना लेते हैं, पर भगवान के लिए अपने घर में मंदिर नहीं बनवा पाते। एक गरीब हैं बेचारे कुटिया बनाते हैं, लेकिन फिर भी पहले भगवान का स्थान देते हैं। भगवान तुम्हारा पैसा नहीं देखते, भगवान तुम्हारी दौलत नहीं देखते, भगवान तुम्हारा रूप नहीं देखते, भगवान तुम्हारी माया नहीं देखते, भगवान तुम्हारे हृदय की प्रेम की भावना देखते। विदुर जी कहते हैं विदुरानी आज हम हमारे भाग्य खुल गए, हमारी कुटिया के भाग्य खुल गए। आज हमारे कन्हैया हमारी कुटिया में आ रहे हैं। एक काम करो, तुम जल्दी से व्यवस्था करो, जल्दी से आंगन को लीपो, क्योंकि हमारे भगवान आएंगे तो स्वच्छ लगना चाहिए। विदुरानी ने गोबर लिया है गौ माता का और आंगन को लीपा है। जब घर में ब्राह्मण भोजन करें, साधु भोजन करें, तो रसोई को नेक थोड़ा साफ कर लिया करो, नेक लीप लिया करो। और मैं तो ये निवेदन करूं कि अगर भोजन भी बनाओ तो रसोई में मत बनाओ, अलग से चूल्हा बना करके संत ब्राह्मणों को भोजन बनाओ, अपने चूल्हे पे मत बनाओ, क्योंकि उस चूल्हे पर तो हमने भी बैठ के भोजन किया होगा परिवार वालों। उनके लिए अलग से चूल्हा बनाओ, अलग से बढ़िया व्यवस्था करो, उनकी प्रसाद की तैयारी। आज विदुर जी कहते हैं मेरे भाग्य खुल गए, मेरी कुटिया में आज श्याम आ रहे हैं।
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे, श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। ओ मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। श्याम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, श्याम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। विदुरानी कह रही है विदुर जी से, श्याम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, श्याम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मीठे मीठे बेर मैं श्याम को खिलाऊंगी, मीठे मीठे बेर श्याम को खिलाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे, श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, श्याम आएंगे, आएंगे मोहन आएंगे। माखन मिश्री में श्याम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में श्याम को खिलाऊंगी। और मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे बाग मिट जाएंगे, श्याम आएंगे, श्याम आएंगे, कृष्ण आएंगे। आज विदुरानी कहती है मेरे भगवान आएंगे। विदुरानी ने गोबर लिया है, अपने आंगन को लीपा है, और विदुर जी बोले विदुरानी मैं तब तक व्यवस्था करके लाता हूं। विदुर जी दौड़ करके गए हैं। इधर विदुरानी मैया अंदर से कुंडी लगा लेती है, क्यों? कहीं कोई आ नहीं जाए, कहीं मेरे आंगन को लिपे लिपाए को खराब नहीं कर जाए। मैं कुंडी कब खोलूंगी? जब कन्हैया कहेगा काकी कुंडी खोल दे। कितना बढ़िया नाम काकी। और अब क्या कहते हैं? आंटी। बताओ। और आंटी तो भैया खनखनाती है, तो आंटी तो लड़ती रहती है। अब तो आजकल बच्चे, अच्छा हमने तो बहुत आंटी खेली है, आंटी हमने तो बहुत खेले हैं, तो हम लोग खूब खेलते थे, पर जीत के लाते थे, हार के नहीं आते थे। हाँ, तो आंटी बजती बहुत है। एक घर में अगर 4 देरानी जेठानी आंटी हो तो खूब बजती है, खूब लड़ती है, पर काकी होगी तो नहीं लड़ेगी। आज ठाकुर जी आएगा, दरवाजे पर खड़े हैं। विदुरानी घर में अंदर है और कहती है, प्रभु कहते हैं हरि काकी ओ काकी। ये कौन कह रहे हैं? हमारे भगवान जगन्नाथ। हरि काकी और खोल दे तू किवाड़ी। आया है बड़ी दूर से द्वारिका को बासी। हरि काकी और खोल दे तू किवाड़। आया है बड़ी दूर से द्वारिका वासी। बड़ी जोड़ की भूख लगी है, जल्दी से गेट खोल। विदुरानी ने जब देखा, विदुरानी स्नान कर रही थी, दौड़ करके आई, वस्त्र भी गीले हैं, बदले नहीं। कुंडी खोल दी। याद करो, तुम्हारे घर पे कृष्ण आ जाए, तुम्हारे घर पे जगन्नाथ आ जाए और तुम कुंडी खोलो, बोलो तुम्हारा कैसा हाल होगा। अचानक भगवान घर पे आ जाए तो महाराज विदुरानी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी को देख करके महाराज पागल सी हो गई। ठाकुर जी कहते हैं काकी, पर काकी का तो गया दिमाग, ठाकुर जी को देखती रह गई। तब भगवान बोले काकी, तब विदुरानी बोली हाँ काकी कहाँ खो गई।
लाला तेरे स्वरूप को देख करके मैं तो खो गई। आज तक ऐसा स्वरूप मैंने नहीं देखा। इतना प्यारा है तू। तेरा नाम सुनाता, तेरे चाचा कहते थे, तेरे काका कहते थे कन्हैया बड़ा प्यारा है, बड़ा दयालु है, बड़ा सुंदर है, लेकिन आज देखा है मैंने तुझे, कितना प्यारा है तू। धन्य है जसोदा तेरे भाग्य, धन्य है देवकी तेरे भाग्य, तो तेरी गोद में ऐसा श्याम आया। आज हाथ पकड़ा मेरे प्रभु का और ठाकुर जी को अंदर ले गई। विदुरानी इतनी बावरी हो गई कि मैं इन्हें कहां बैठा लूं, तो उल्टी पीढ़ी बिछा दी। पीढ़ी लेकर के आई और पीढ़ी बिछा दी और पीढ़ी पे भगवान बैठ गए। पीढ़ी का बड़ा महत्व है। देखो पीढ़ी पे जो बैठा है वो भाग्यशाली है, और जिसकी शादी पीढ़ी पे बैठेंगे भैया ना, बाकी कभी तलाक नहीं हुआ। हाँ, और जो कुर्सी पे बैठ करके करते हैं वो लड़ते ही रहते हैं। हाँ, पहले जब विवाह हुआ करता था तो पीढ़ी पे पैर पूजते थे। क्यों साहब हैं? पीढ़ी पे पैर, माताएं बता सकती हैं, पीढ़ी पर पैर पूजते थे, बैठालते थे। अब तो कुर्सी डाल देते हैं, और कुर्सी का कोई भरोसा नहीं है कब उसकी टांग टूट जाए। क्योंकि कुर्सी ऊंची है, पीढ़ी छोटी है, पीढ़ी कभी गिर नहीं सकती। हाँ, कभी भी बच्चों का विवाह करो पीढ़ी पे बैठा लो उन्हें। और ये पीढ़ी कोई मामूली नहीं है, इस पे मेरे भगवान बैठे हैं, जगन्नाथ मेरे ठाकुर जी बैठे हैं। आजकल की बहुओं ने तो पीढ़ी को फेंक दिया, सास की को निकाल के फेंको इन्हें, सोफा लेके आएंगे, सोफा पे बैठा रहेंगे। हैं? पीढ़ी पे बैठा रहो भगवान। विदुरानी ने पीढ़ी पे बैठा रहा। अच्छा एक बात बताओ, ठाकुर जी विदुरानी के आप पीढ़ी पर बैठे हैं और कहीं तुम्हारे यहाँ जगन्नाथ जी आ गए तो काय पे बैठा रहोगे? और उन्हें तो पीढ़ी प्रिय है, तो वे तो फिर चले जाएंगे, मन ही बैठ रहे तुम्हारी कुर्सी पे। कहाँ भरोसा कुर्सी टूट जाए, कब कमर में चोट लग जाए। हाँ, पीढ़ी पे बैठेंगे। ठाकुर जी को पीढ़ी प्रिय है, विदुरानी ने पीढ़ी बिछाई है और भगवान झट बैठ गए। अच्छा एक बात और है, पीढ़ी पे बैठने में क्या लगता है, पीढ़ी पे बैठने वाला कभी ऊंचा नहीं कहलाता, बराबर में हो जाता है, सम्मान भी हो जाता है और थोड़ा 4 फुट ऊंचा हो जाता है बस। कुर्सी पे बैठा लोगे तो तुम्हारी गर्दन ऐसी बनी रहेगी ऊपर को, बात देखते रहिए। और पीढ़ी पे बैठोगे तो ऐसे देखते रहोगे सामने। दूसरी बात, विदुरानी ने पीढ़ी पे भगवान क्यों बैठा रही? क्योंकि विदुरानी चाहती है कि मैं भगवान को अपने हाथों से भोजन कराऊं। अब कुर्सी पे बैठा लूंगी तो हाथ पहुंच नहीं पाएगा, हैं? तो इसीलिए मैं बैठ के प्रेम से खिलाऊंगा। आज भगवान बोले काकी तू जल्दी से जा और कुछ लेके आ, मुझे भूख लग रही है। काकी बोली अबे लेके आऊं, चिंता मत कर। और काकी दौड़ करके गई तो बढ़िया सुंदर केले लेके आई। अच्छा कई लोग कहते हैं भगवान को बासे केले खिलाए। देखो कहने वाले कहते हैं बासे, भगवान को बासे केले नहीं खिलाए, भगवान को ताजी केले खिलाए। लेकिन केला लेके जब आई तो वो विदुरानी इतनी प्रेम में महाराज डूब गई कि केले छिलके छीलती जा रही है। और भगवान बोले काकी भूख लग रही है जल्दी कर, तो केला की जगह छिलका पकड़ा दिया, लो जल्दी खा लो। और भगवान भी कितने चतुर कि तुरंत लेकर के मुंह में धर लिया और मुराने लगे, खाने लगे। आप विचार करो कि आज मेरे भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश जगन्नाथ स्वामी आज अपने भक्त के घर में छिलके खा रहे हैं। ऐसा कोई दयालु है जो छिलके खा लेगा? ऐसा कोई है संसार में जो छिलके खा लेगा? मेरा भगवान इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि तुम प्रेम से भगवान को छिलके भी खिलाओगे तो मेरा भगवान छिलके खा लेगा। कोई खिलाए तो सही, कोई विदुर जैसा बने तो सही, कोई सुदामा जैसा बने तो सही, कोई ध्रुव जैसा बने तो सही, मेरे भगवान तो सब कुछ खाने के लिए तैयार है। इसीलिए तो कहते हैं सबसे ऊंची
प्रेम सगाई। हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सगाई भैया प्रेम सगाई, प्रेम सगाई भैया प्रेम सगाई। ओ प्रेम सगाई प्यारे प्रेम सगाई, प्रेम सगाई प्यारे प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा खाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग बिदुर घर खाए, साधु विदुर हराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। है झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल के खाए। झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल सब रीके खाए। बहुविध स्वाद बताई, ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राय सुयज्ञ कियो युधिष्ठिर, राय सुयज्ञ कियो युधिष्ठिर, कामे झूठे उठाई, हो कामे झूठी उठाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बसेर जो निरतिहा को, प्रेम के बस अर्जुन रतिहा को। प्रेम के बसेर जो निरतिहा को, प्रेम के बस अर्जुन रतिहा को। भूल गए ठकुराई हो, भूल गए रघुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची
द्वारकाधीश भगवान की। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ को, प्रेम के बस अर्जुन रथ को। और भूल गए ठकुराई, और भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस, भगवान प्रेम के बस में क्या नहीं करते हैं, नौकर भी बन जाते हैं। कोई भगवान को प्रेम से जो बनाना चाहे वो बन जाते हैं। आज विदुर जी के घर पे भगवान छिलके पा रहे हैं। आज विदुर जी आए, विदुर जी ने कहा, विदुरानी ये तुमने क्या कर दिया? हमारे कन्हैया पहली बार घर में आए और आपने छिलके खिला दिए। विदुरानी बोली, प्रभु क्षमा कर दो, मैं तो इतने प्रेम में डूब गई कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम छिलके खा रहे हो कि केले खा रहे हो। हाँ, देखो कभी कभी प्रेम में व्यक्ति डूब जाता है। एक ब्रज की कथा है कि जसोदा मैया ने कुंवारे बरुआ जिवाए। जानते हो कुंवारे बरुआ? हाँ, गांव में तो जानते, शहर में कोई नहीं जानता कुंवारे बरुआ, ना कोई जिवावे। हाँ, पर गांव की अगर माताएं गांव की माता शहर में रहती होंगी तो जानती होंगी। अच्छा ये समझो कुंवारे बरुआ जिवाए क्यों जावे? जो कुंवारे छोरा मर जावे उनके लिए, ऐसा बताती हैं। हमारी मैया जिवाती है ना, हमने खूब जियो है। हाँ, अच्छा आषाढ़ के महीने में जिवावे, और कोई महीना नहीं है, आषाढ़ के महीना में। हाँ, तो जसोदा मैया ने कुंवारे बरुआ जिवाए। तो कुंवारे बरुआ में सबरों को नौता करो, मनसुखा को, श्री धामा को, मधुमंगल को, जितने भगवान के सखा हैं सबको नौता करो। अच्छा जसोदा मैया ने बढ़िया सुंदर भोजन बनाया, कड़ी बनाई, चावल बनाए, पापड़ बनाए, और जो मठा में क्या क्या बनता है वो भी बनाया। सो अब कुंवारे बरुआ सबरे भोजन करवे आ गए। जसोदा मैया ने कड़ी, रोटी, चावल सब परोस दिया, पर पापड़ नहीं परोसे। और सामने रसोई में पापड़ धरे, पर मैया को ध्यान भूल गया। अब ग्वाल वाल कह रहे हैं, क्यों रे मैया ने सब तो परोस दिया, पापड़ क्यों ना दिए? तो दूसरे बोलो, नहीं नहीं पापड़ अपने लिए नहीं होंगे, कभी और खिलाने होंगे। बोले नहीं, जब रोटी चावल कड़ी दिया है तो मैया ने पापड़ भी रखना चाहिए। ग्वाल वालों में सबसे चतुर सखा आता मनसुखा। मन नाम क्या है? मनसुखा। मन का बड़ा तेज था। मनसुखा बोलो, देखो अभी मैं पापड़ मांगू और मैं डायरेक्ट कहूंगा मैया पापड़ दे तो बात नहीं बनेगी। तुम तो देखो मैं कैसे पापड़ मांगू। सारे छोरा भोजन कर रहे हैं। मनसुखा बोलो, जसोदा मैया? बोले हाँ लाला, क्या चाहिए? बोले कछु नहीं चाहिए। तो फिर क्या आवाज लगाई, मैया तो मैं एक बात बता रहा हूं, बता लाला। मनसुखा बोलो, मैया जब तेरे घर हम आ रहे भोजन करने तो लम्बे रास्ते में हमें एक सांप मिलो। सांप? लाला सांप कितना बड़ा हुआ? तो मैया इतना बड़ा सांप, इतना बड़ा सांप। मैया बोली कितना बड़ो? मनसुखा बोलो, इतना बड़ा सांप मैया कि जहां से लगे वो पापड़ की डलिया तक। इतना बड़ा सांप जहां से लगे वो पापड़ की डलिया तक। सोई मैया बोली, हे भगवान तुम्हें मैंने पापड़ तो दे ही नहीं। तो मैया ले आ पापड़। ऐसे मेरे मनसुखा ग्वाल बाल लीला करते हैं। अच्छा ब्रज की कथा परसों से आएगी, बड़ा आनंद आएगा। हाँ,
कथा अच्छी लग रही है आप लोगों को? समझ में आ रही है कथा? नहीं पल्ले नहीं। हाँ देखो इसीलिए पूछते हैं भैया, देखो तुम्हारे गांव में बड़े बड़े विद्वान कथा कह गए, हम तो भैया हैं हमें कहाँ आवे, हम तो ऐसे ही लगे हैं। जगन्नाथ जी जो बुला रहे हैं सो बोल देते हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो मनसुखा कहता है मैया इतना बड़ो सांप कि तेरे पापड़ की डलिया तक बस लग गई लाग। तो आज विदुर जी कहते हैं द्वारकाधीश से, प्रभु क्षमा कर दो, क्यों? तुमने मेरे घर में छिलके आके पाली, छिलके मत खाओ प्रभु, मैं तुम्हारे लिए माखन मिश्री लाया हूं, लो खा लो। माखन मिश्री प्रभु को खिलाया, भगवान ने माखन मिश्री भी खाया। विदुर जी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु माखन मिश्री कैसा लगा? भगवान बोले अच्छा लगा। सही कह रहे? बोले सही कह रहे। नहीं नहीं सही नहीं कह रहे। भगवान बोले तो फिर सही कहें? बोले कहो। बोले सही तो ये है कि बिल्कुल वो अच्छा ना लगे। विदुर जी बोले तभी तो हम पूछ रहे थे, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि तुम्हें तो वो छिलके ही अच्छे लग रहे थे। क्यों? क्योंकि काकी ज्यादा प्रेम करती है। अच्छा माताएं बड़ी प्रेम करती हैं, हाँ भाई लोग भी प्रेम करते हैं, और खिलाने पिलाने में माताएं बहुत प्रेम करती हैं। ये भी बना देंगी, वो भी बना देंगी। भगवान बोले विदुर जी तुम्हारे घर में जो प्रेम हमें मिला वो प्रेम हमें कहीं मिला नहीं, इसलिए तुम बहुत हमारे प्रिय भक्त हो, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। भगवान कहते हैं कि तुम्हें मेरे चरणों की भक्ति मिलेगी और तुम्हारा यश बढ़ेगा। और भगवान आज विदुरानी को और विदुर जी को आशीर्वाद दे करके बोले, विदुरानी से कहने लगे चले। विदुरानी कहने लगी कैसे करें तुम्हें विदा, मन नहीं करता है कि तुम्हें घर से भेजें, पर करूं क्या? आज मेरी वर्षों की तपस्या सफल हो गई, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ही संतान हैं। भगवान बोले अपना बेटा ही समझो। और विदुरानी को आशीर्वाद दे करके मेरे ठाकुर जी अपनी द्वारकापुरी के लिए आए हैं। बोल द्वारकाधीश भगवान की। बड़ा आनंद आया। सुखदेव जी बोले परीक्षित ऐसे तुम्हारे घर में कृपा करिए ठाकुर जी ने। देखा ये कथा सुनाई सुखदेव बाबा ने, किसको? परीक्षित को। अब यहां से परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज हमें ये बताओ ये धरती की रचना कैसे हुई, सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये संसार कैसे आया? तो कहा कि भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल का फूल। देखो जितने भी फूल हैं, जितने भी पुष्प हैं, सब ब्रह्मा जी ने बनाए हैं, पर कमल का फूल ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। कमल का फूल तो भगवान की नाभि से निकला है, और उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान बोले ब्रह्मा जी तब तुम सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा जो आज्ञा। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, तो 4 ऋषि प्रकट किए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये भगवान का पहला अवतार है, 4 ऋषि। इनसे कहा कि सृष्टि की रचना करो, इन्होंने मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, तो ब्रह्मा जी के मस्तक से एक पसीना की बूंद निकली, और वो जैसी जमीन पर गिरी तो उसमें से एक बालक प्रकट हो गया, रोने लगा। तो ब्रह्मा जी ने उस बालक को उठा करके हृदय से लगा लिया, उस बालक का रोना बंद हो गया। तो ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रख दिया रुद्र, और वही हमारे भगवान शंकर हैं। बोली शंकर भगवान की। आज भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी की जो छाया है उससे कर्दम ऋषि प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने अपने मन से 10 ऋषि प्रकट किए। 10 ऋषि कौन कौन? भृगु, वशिष्ठ, गौतम, चमन, पाराशर, दक्ष, नारद। ये 10 ऋषि प्रकट किए। लेकिन सृष्टि की रचना नहीं हो पा रही है।
परंतु सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब की बार ब्रह्मा जी ने अपने शरीर का मंथन किया, और शरीर का मंथन किया तो ब्रह्मा जी के शरीर से एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट हुआ, जो है मनु और शतरूपा जी। स्वयंभू मनु शतरूपा, स्वयंभू मनु शतरूपा, जिनसे भई नरी सृष्टि अनूपा। मनु शतरूपा जी ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज हमारी जो सृष्टि है वो मैथुन सृष्टि है, वो क्रिया करके सृष्टि होगी। अभी तक जो सृष्टि होती आई है वो मन से, परंतु अब क्रिया होगी तो उसके लिए आधार चाहिए। आधार बोले जमीन, पृथ्वी चाहिए। और उस समय पृथ्वी कहाँ थी? पृथ्वी जल में थी। उस समय दो राक्षस थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु बड़ा है और हिरण्याक्ष छोटा है। तो हिरण्याक्ष एक बार पृथ्वी को ले जाकर के समुद्र में छिपा देता है। तो कहा कि महाराज पृथ्वी तो समुद्र में कौन लेके आएगा? तो ब्रह्मा जी बोले ये तो बहुत बड़ा संकट का विषय है। तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई, तो अचानक ब्रह्मा जी को छींक आई, और जैसे छींक आई तो ब्रह्मा जी की नाक में से भगवान नारायण दूसरा अवतार ले रहे हैं। 12 भगवान सुगर का, भगवान 12 का अवतार लिया है। बोली 12 भगवान की। ब्रह्मा जी की नाक से भगवान का दूसरा अवतार हुआ है। 24 अवतारों में से दूसरा अवतार। 12 भगवान जैसे ही प्रकट हुए तुरंत विशाल रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा जी बोले अच्छा हुआ ये बाहर आकर के बड़े हुए, कहीं नाक में बड़े हो जाते तो